नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एफबी मल्टी अफेयर्स टीवी की जानब से अब्दुल बासित आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है और आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हुई है इसराइल और गज़ा में जो जंग हो रही है उसके बारे में ट्रंप ने एक 20 नकाती प्रोग्राम जो है वो अमन का पेश किया है, जिससे ये बिल्ली भी थैले से बाहर आ गई है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म जो हैं वो बार बार अमेरिका यात्रा क्यों कर रहे थे। तो इससे तो यही महसूस होता है कि ये प्लानिंग जो है ये काफ़ी पहले हो चुकी थी कि पेश नज़र मुझे तो अब यूँ लगता है कि जैसे इंडिया और भारत की जंग भी है ये इसी प्लान के तहत हुई और उसकी जो तस्दीक है वो इस बात से होती है। आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग से पहले जो है नायब सदर अमेरिका का जो था वो हिंदुस्तान में था और उसके होते हुए वहाँ ये प्लानिंग हुई और जब जंग की बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये इन दोनों का मामला है, हम इसमें बीच में नहीं आते हैं। और ये करने के बाद वो जो है वो वापस चले गए। जंग बंदी की जो है वो ट्रंप ने दावा कर दिया कि मैंने ये जंग बंदी करवाई है। हालांकि पहले उनका दावा ये था कि हम इससे कोई कंसर्न नहीं, ये दोनों मुल्कों में पहले भी ऐसी होती रहती हैं और ये आपस में खुद ही मुज़ाकरात कर लेंगे। ट्रंप को जो है ये 20 निकात अमन के जो थे ये उससे पहले उसके ज़हन में थे ये मनसूबा, क्योंकि उसको पाकिस्तान की हमायत की इसकी ज़रूरत थी और हिंदुस्तान इस आड़े वक्त में यानी गज़ा में जंग बंद करवाने में और इस्लामी ममालिक को राम करने में उसका काम नहीं आ सकता था। इसलिए उसने जो है ये प्लान करवाया कि पहले जो है वो जंग लगवाए, उसके बाद जो है उसका क्रेडिट खुद ले ले। और ज़ाहिर है उसके क्रेडिट लेने से उसको ये पहले से उसकी इंटेलिजेंस ने खबर दी होगी कि इंडिया जो है इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा और पाकिस्तान जो है वो इस बात पे खुश हो जाएगा। लिहाजा पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो थे उनको फौरी तौर पे उसने वहाँ बुलाया और उनके साथ गुफ्तगू की। उसके बाद फिर 2 महीने के बाद फिर जो सेंट्रल कमांड जो उनका कमांडर था वो जब रिटायर हुआ तो उसके बाद उसको बुलाया और फिर अब जनरल असम्बली में जो वज़ीर आज़म साहब का दौरा प्लान था वहाँ उन्होंने जो तकरीर करनी थी उसमें भी उन्होंने ओवल ऑफिस में आसिम मुनीर साहब को साथ जो है वज़ीर आज़म को मुलाकात का मौका दिया और बड़ी तफसीली बात हुई और गालिबा वहीं ये जो है ये प्लान भी मंजूर हुआ, क्योंकि जो अब 20 नकाती प्लान है ट्रंप ने उसके बारे में ये कहा कि मुझे इस्लामी ममालिक की हमायत जो है हासिल है, यानी तुर्की की भी और इंडोनेशिया के सदूर की भी और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की भी हमायत हासिल है। और ये जो है 2 रियासती हल जो है वज़ीर आज़म ने भी हमारे ने बयान दे दिया कि ये काबिल कबूल होगा। लेकिन वो जो 20 नकात हैं उसमें एक सबसे अहम नुक्ता जो है वो ये है कि हमास जो है उन्होंने कहा कि इसको गज़ा में नहीं रहने दिया जाए, उसके बाद ये मनसूबा जो है काबिल अमल होगा। अगर हमास जो है इस मनसूबे को मुस्तरद कर देता है तो फिर मैं इसराइल को जो है ये फ्री हैंड दूंगा। ये ट्रंप का बयान है कि वो जो मर्ज़ी गज़ा के ऊपर कार्रवाई करे उसे कोई रोका नहीं जाएगा। तो ये एक हिसाब से ब्लैकमेलिंग भी है और दूसरे जो है हमास को वहाँ से निकाल कर सिक्योरिटी का मसला जो है वहाँ पैदा हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि हमास को निकालने से उनका मकसद जो है वो ये है कि वहाँ जो है वो बैनुल-अक़वामी उन्होंने बोर्ड तश्कील देने की बात की है, वो अपनी मर्ज़ी से वो वहाँ हुकूमत कायम कर सके और उसमें भी बजाय इसके कि जो फ़रीक़ैन हैं उनके साथ मशवरा करते टोनी ब्लेयर को जो है उन्होंने ख़ुद ही नामज़द कर दिया है। तो पाकिस्तान ने भी फ़ौरी तौर पर हिमायत कर दी है। इससे महसूस ये होता है कि जो ये पाकिस्तान और सऊदी अरब में जो मुआहदा हुआ है उसको भी एक हिसाब से इस 20 नकाती अमन मनसूबे से सबोटाज कर दिया जाएगा, क्योंकि जब वहाँ अगर अमन हो गया और तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं वो इस बात पे मान गए और ख़ास तौर पे जो ताकतवर ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान है जो सख्त मुखालफ था इसराइल के, या सऊदी अरेबिया है और कतर जो है, कतर से चूँकि नेतन्याहू ने माफ़ी भी मांग ली है इसलिए वो तमाम ममालिक जो हैं वो इस पर राज़ी हो जाएंगे। और आपको पता है कि कतर ने जो है वो इसको मनसूबा जो है हमास को पेश भी कर दिया है और उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर गौर खोज करके फिर बताएंगे। लेकिन हमास ने एक बात बड़ी क्लियर कर दी है, उसने कहा कि टोनी ब्लेयर की जो हुकूमत है वो हमें
बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगी। अगर हमास को वहाँ से ख़त्म ही कर देने का मनसूबे में नुक्ता शामिल है तो फिर ये इमैटीरियल है कि हमास जो है वो टोनी ब्लेयर को कबूल करे या ना करे। जब उनका वजूद ही नहीं होगा तो फिर वहाँ की हुकूमत में उनकी क्या मुदाखलत रह जाएगी। इससे मुराद मतलब ये भी हुआ कि फ़लस्तीन की जो हुकूमत है वो भी ख़त्म हो जाएगी, उसका कोई गज़ा के ऊपर दखल अंदाजी नहीं हो। ये इसराइल से गारंटी ले ली गई है कि वो जो है वो दोबारा गज़ा में हमला नहीं करेगा। वजह ये है कि जब वो हुकूमत जो है अक़वामी बोर्ड के अंडर आ जाएगी और वहाँ जो है जिस तरह के उनका ऑलरेडी मनसूबा था, इसराइल और अमेरिका मिलकर जो है उसकी रिकन्स्ट्रक्शन उनकी कंपनियाँ करेंगी। तो इसराइल जब इतनी इन्वेस्टमेंट करेगा और जब अमेरिका इतनी इन्वेस्टमेंट वहाँ करेगा तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी है, वो कैसे अपनी ही इन्वेस्टमेंट पे हमले करके और उनको तबाह बर्बाद करेंगे। इसके इवज़ हो सकता है पाकिस्तान को या दूसरे एक दो अरब ममालिक जो हैं या छोटे ममालिक जो हैं उनको भी थोड़ी बहुत ठेके दे दिए जाएं। लेकिन असल चीज़ जो है वो ये है कि ट्रंप ने जो है अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ करनी है और उसके रिकन्स्ट्रक्शन करना। आप अंदाज़ा करें कि 2 साल से वहाँ जब बमबारी से जो तबाही हुई है और वहाँ अब एक आलमोस्ट सारा नया शहर बसाया जाएगा और उसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, नई कंस्ट्रक्शन शामिल होगी। उसमें ज़ाहिर है इसराइल भी और अमेरिका भी अपने मतलब की कंस्ट्रक्शन करेंगे और अपने मतलब के वहाँ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और अपनी मतलब के जो है वहाँ सेंटर्स कायम करेंगे। तो इस लिहाज से जो है ये एक बड़ा खौफनाक मनसूबा लगता है जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो एक मुआहदा हुआ है। बज़ाहिर तो इससे भी लगता है कि ये मुआहदा अब शायद ही जो है इसको तकमील का मौका मिले, क्योंकि जो OIC ने एक फ़ैसला किया था कि जी इस्लामी फ़ौज बनाई जाए तो उस फ़ौज की फिर ज़रूरत क्या रहेगी जब फ़लस्तीन और इसराइल 2 रियासती हल जो है ये बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर अरब ममालिक ने इस मनसूबे को कबूल कर लिया और हमास डील में से निकल गया तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़लस्तीन जो है वो भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा और बाकी इस्लामी ममालिक ख़ास तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब जो ये भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। और असल में तो मुझे यही लगता है कि ये 20 निकाती जो मनसूबा बनाया गया है इसका एंड पॉइंट ये था कि पाकिस्तान को ट्रैप किया जाए, या पाकिस्तान आप समझने के ट्रैप हो गया है, क्योंकि पहले ही ये बात तो बड़ी ज़ाहिर वाहिर थी लेकिन इसका इजहार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि पाकिस्तान को कि किसी भी जो हुक्मरान ग्रेट किस्म का रिसेप्शन दिया जाता है तो उसके अंदर कोई ना कोई जो है फैसिलिटी अमेरिका को दी जाती है। मसलन अली जब गुलाम मोहम्मद ने जो थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान या गवर्नर जनरल जो भी थे उस वक्त उनका ओहदा था, उनको भी जब वो दिया गया रिसेप्शन और उसके बाद अयूब खां को दिया गया तो उसके बदले में क्या हुआ कि बड़ा बेर में अमेरिकन जो है वो एक बेस बन गई जहाँ से रूस के बारे में जासूसी की गई और रूस का एक जो है वो जासूसी तैयारा भी गिराया गया। उसके बाद आप देखें ज़ियाउल हक को वहाँ रिसेप्शन दिया गया और उसमें जो है अफ़गानिस्तान की जंग के बारे में जो है पाकिस्तान से बहुत फैसिलिटियाँ दी गई और वहाँ अफ़गानिस्तान के बीच जो थी वो एक जंग लड़ी गई रूस के ख़िलाफ़ और ये और पाकिस्तान को एज ए लॉजिस्टिक बेस के तौर पर वहाँ इस्तेमाल किया गया और तालिबान को ट्रेंड किया गया यहाँ उनके ख़िलाफ़। अब उसके बाद जो है जब मुशर्रफ का दौरा है, मुशर्रफ ने जब दौरा किया तो उसने भी जो है वो इस चीज़ पर एग्री कर गया कि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो है पसनी और बलूचिस्तान में एक दो और जो हैं वो बेसेस उनको मुहैया की गई, जहाँ से तकरीबन 1700 सॉल्टीज़ जो हैं उनके हमले प्लान किए गए और एक एयर स्ट्राइक जो है वहाँ से बड़ी ही फंटास्टिक किस्म की वो वहाँ लॉन्च तो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ एक फुल फ्लैज जंग जो है वो की गई। और उसके अलावा जो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान थे जिन्होंने ये डेवलप किया एटम पाकिस्तान के लिए सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम, उनके ऊपर भी एक इल्ज़ाम लगा के उनको जेल में भी बंद कर दिया गया। उसके बाद जो है उनको
वहाँ से ज़लील ख्वार करके वो निकाल दिया गया। अब जो दौरा फील्ड मार्शल का हुआ है और जो वज़ीर आज़म को और इनको बेहतरीन रिसेप्शन दी गई है और इनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया है, इसके पीछे भी अब देख लें कि इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान की हमायत हासिल की जाए और फील्ड मार्शल की हमायत हासिल की जाए और इसके बाद जो है ये इनको इसराइल को तस्लीम करने का राह हमवार की जाए। अगर हमास का किरदार वहाँ से ख़त्म कर दिया गया तो ईरान जो है, जो उसकी हमायत करता है, अगर इसका जो है वजूद फ़र्ज़ करें गज़ा से ख़त्म कर दिया जाता है तो क्या हमास जो है वो यमन में या उर्दन में या इराक़ में या ऐसे मुल्क जो हैं जहाँ ईरान का इन्फ्लुएंस है वहाँ जाके वो ज़ोर नहीं पकड़ेगी। और अगर ज़ोर पकड़ेगी तो जो दूसरे अरब ममालिक हैं जिन्होंने हमायत की हुई होगी, हो सकता है कि उनके दरमियान और ईरान के दरमियान एक चक्कर शुरू हो जाए और हमास की कार्रवाइयाँ जो हैं इसराइल से हटकर ये जो है ये उन मुल्कों का ख़िलाफ़ जो है वो जारी कर दी जाए और अमेरिका जो है वो एक तीर से दो शिकार करे। दूसरे एक तो वो हम फ़लस्तीन और गज़ा के ऊपर जो है अपना कंट्रोल बरकरार रखे, दूसरे हमास को वहाँ जो है वो बेवकूफ़ कर दे और तीसरे जो अरब ममालिक हैं इनके अमन को दरहम बरहम कर देगा जब अगर हमास ने वहाँ अपनी कार्रवाइयाँ खुफिया कार्रवाइयाँ जो हैं इसके ख़िलाफ़ शुरू कर दी। तो ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त ग्रेट गेम जो है ये खेली जा रही है। इसके बारे में हुकूमत पाकिस्तान जो है ये अब क्या वजाहत देती है और उन्होंने चूँकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फटाफट उनका जो है हमायत का भी ऐलान मनसूबे का कर दिया है। इस मनसूबे के ख़द्दो खाल जो हैं इसका मतलब है कि पहले से उनको बता दिए गए थे, तो उनके मशवरे के साथ ये किया है। तो अभी तक जो है अब देखना ये है कि इसके ऊपर चाइना का क्या रद्द-ए-अमल होता है, रूस का क्या रद्द-ए-अमल होता है और ईरान का क्या रद्द-ए-अमल होगा। ये अब आने वाला वक्त बताएगा। तो हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है पाकिस्तान को जो है इन मुसीबतों से बचाए। जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आनी थी वो भी स्लो हो जाएगी क्योंकि फिर अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रहेगी और ना ही अरब ममालिक को जो है पाकिस्तान की हमायत की ज़रूरत रहेगी या इनके साथ सिक्योरिटी पैक्ट करने की ज़रूरत रहेगी क्योंकि वहाँ जो है अमन कायम हो जाएगा और वो सारे ममालिक जो हैं इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। लिहाजा पाकिस्तान जो है फिर IMF के चंगल में फंसता चला जाएगा।